ऑलराइट। तो ये सेशन कंटिन्यू हो रहा है लास्ट क्लास से। हमने लास्ट क्लास में मेटा कैरेक्टर्स तक डिस्कस किया था, बैक स्लैश। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू स्पेशल सीक्वेंसेस। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है सर? दीप्ति, आपको कुछ पूछना है किसी मेटा कैरेक्टर में? नहीं सर। ठीक है, तो स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे कि देखिए, बैक स्लैश ए, योर फर्स्ट स्पेशल सीक्वेंस। अभी हमें अपने स्ट्रिंग के फर्स्ट वर्ड में कुछ मैच देखना होता था, तो हम क्या यूज करते थे? कैरेट, है ना? यस सर। अब हम क्या यूज करना सीख रहे हैं? बैक स्लैश ए, बैक कैपिटल ए। तो जब भी आपको अपने स्ट्रिंग के बिगिनिंग में सिर्फ चीजें देखना हो तो आप यूज करिए बैक स्लैश ए। ध्यान रखिएगा, बैक स्लैश ए सिर्फ और सिर्फ शुरू में चेक करता है, और कहाँ पर? आपके स्ट्रिंग में, ना कि वर्ड। देखिए, स्ट्रिंग में काफी सारे वर्ड्स होते हैं, तो हम वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज द। जैसे मुझे चेक करना है कि द मेरे स्ट्रिंग के बिगिनिंग में है या नहीं है, तो आई विल यूज बैक स्लैश ए बिफोर द। ओके। एंड आर यहाँ पर जो है, आर हम जनरली लिखते जा रहे हैं, इसका कोई ज्यादा बड़ा रोल यहाँ नहीं है, बट इफ यू आर राइटिंग आर, इट मीन्स आप जो एक्सप्रेशन लिख रहे हो ना, इट इज अ रॉ स्ट्रिंग। यू आर लुकिंग फॉर द एज इट इज। अगर इसमें कोई अनवांटेड कैरेक्टर भी है तो उसको एज इट इज सर्च करेगा आपके इसमें टेस्ट स्ट्रिंग में। ठीक है, तो फाइंड ऑल फंक्शन है, दो वैल्यूज मैं यहाँ दे रहा हूँ कॉमा सेपरेटेड। एक एक है आपका सर्च स्ट्रिंग, एक है आपका टेस्ट स्ट्रिंग। मुझे इस पैटर्न को सर्च करना है किसमें? इसमें। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज अ टेस्ट स्ट्रिंग, जिसमें मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, ये यश आपके लिए था। ओके, तो वी आर लुकिंग यस। फॉर द सर एंड ये रॉ आई। स्ट्रिंग नहीं समझ आया क्या है? हाँ जी सर। रॉ स्ट्रिंग नहीं समझ में आई, रॉ स्ट्रिंग क्या करता है? अगर आपके इसमें क्या बोलते हैं इसको, सर्च स्ट्रिंग में, तो उसको वो एज इट इज सर्च करेगा। जैसे अच्छा। कि जैसे कि बैक स्लैश हो गया। अभी वही वही यहाँ पर हमने भी देखा। यहाँ पर अगर हम आर नहीं लगा रहे हैं ना, तो यस। फाइंड ऑल ना, इसमें से ये बैक स्लैश एन को एज इट इज यहाँ से फाइंड कर लेगा, तो वी विल गेट द मैच। लेकिन मुझे सर्च करना है डबल बैक स्लैश एन, और अगर मैं एक बैक स्लैश लगाया उससे पहले, इट विल स्केप दिस बैक स्लैश, है ना? यस इस सर। केस में आपको बैक स्लैश एन मिल रहा है क्योंकि वो इसको सर्च कर रहा है। लेकिन मुझे ये पैटर्न एज इट इज बिगनिंग में सर्च करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आर जब लगा रहा हूँ तो इट इज बिकमिंग अ रॉ स्ट्रिंग। तो मुझे जो यहाँ पर बैक स्लैश का जैसे मीनिंग था ना, तो इट विल यस। नॉट रीड दिस बैक स्लैश। इसके लिए नॉर्मल एक स्ट्रिंग है, तो अगर यहाँ पर डबल स्लैश एन नहीं लिखूंगा तो देयर इज नो मैच। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बैक स्लैश एक बार और लिख रहा हूँ तो इट इज अ मैच। यस सर। ऐसे हो रहा है। और आपने जो लगाया है एप्पल इज रेड, ये आपने कहाँ लगाया? फाइंड ऑल में? नहीं, फाइंड ओनली मैंने अलग से अलग लिखा से था, लगाया प्रिंट होगा। एप्पल इज रेड। हाँ। प्रिंट एप्पल बैक स्लैश एन। क्लास में बताइएगा, मुझे ओमिक्रॉन हो गया है। पहले क्यों सर, फीवर आ रहा है क्या? मुझे पता नहीं, गले में चुभ रहा है बस, कल से हल्का हल्का। एप्पल बैक स्लैश एन इज रेड, तो लाइन ब्रेक होगा यहाँ से। बट इफ यस आई सर। राइट आर, एप्पल इज रेड एज इट इज प्रिंट हो रहा है रॉ स्ट्रिंग, तो इट इज escaping the meaning of backslash। मेनली हम बैकस्लैश एन नहीं कहेंगे, सिर्फ बैकस्लैश कहेंगे, क्योंकि बैकस्लैश की वजह से ये चेंज हो रहा है। लेकिन आर लगाते ही ये एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है, मतलब आपके स्ट्रिंग का पार्ट बना रहा है इसको, बैकस्लैश एन को। यही यस सर। होता है आपका रॉ स्ट्रिंग। ये वाला एग्जांपल सही था, इसमें तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अगर आपके सर्च स्ट्रिंग में कुछ ऐसा आ रहा है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं, तो इट इज बेस्ट कि आप आर लिखो। अदरवाइज बिना आर के भी ये वाला चल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं था। रॉ स्ट्रिंग क्या है? हाँ, रॉ स्ट्रिंग विल escape द मीनिंग ऑफ बैकस्लैश। हाथ नहीं चल रहा, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। ठंड बहुत हो रही है सर 2 दिन से। हाँ जी सर।
2 दिन से ठंड हो रही है सर सही कह वैसे। रहे हो सर, ठंड ज्यादा हो रही है। हाँ, आज बहुत ठंड है। हम तो ऑफिस में हैं, आप लोग तो घर में हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अब देखिए यहाँ पर, अब समझ में आ जाएगा ये द। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉर द एट द बिगनिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग, जबकि द हमारे स्ट्रिंग के बिगिनिंग में भी और एंड में भी है। तो बैक स्लैश ए क्या करेगा, इट विल सर्च फॉर द ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ योर स्ट्रिंग। तो देयर इज दिस द, तो यू विल गेट दिस मैच। ठीक है, जैसे नीचे देखिए बैक स्लैश से हेलो। अब शुरू में स्ट्रिंग में क्या है, हाय, देयर इज नो हेलो एट द बिगनिंग ऑफ योर स्ट्रिंग, सो वी विल नॉट गेट एनी मैच। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, वी विल गेट None। नन। व्हाई वी आर गेटिंग नन, बिकॉज आई हैव यूज्ड मैच फंक्शन हियर। ठीक है, एंड इसके नीचे वाला देखिए, बैक स्लैश ए, द बैक स्लैश ए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द बाउंड्री द। ठीक है, शुरू में। अच्छा, बैक स्लैश ए का देखिए सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है, अगर आप इसको शुरू में लगाते हैं अपने पैटर्न के तभी इसका मीनिंग है। इसको अगर आप पीछे लगाते हैं तो इट डज नॉट मीन एनीथिंग। जैसे और कोई कैरेक्टर अभी आप देखेंगे तो उसको आगे पीछे लगाएंगे तो उसके हिसाब से वो बिगनिंग और लास्ट का चीज़ देखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बैक स्लैश ए को शुरू में लगाएंगे तभी इसका मीनिंग है। ठीक है, यस। पीछे लगाने का ये मतलब नहीं है कि अब लास्ट में चेक करेगा। तो वी विल नॉट गेट एनी मैच फ्रॉम हियर, क्योंकि ऐसे लगा नहीं सकते हम। लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो वी आर क्रिएटिंग अ बाउंड्री। कुछ ऐसा हम करना चाह रहे हैं कि द जो है बिगनिंग भी हो और द एंड भी हो, लाइक दैट। तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं हमें अगर हम बैक स्लैश से पीछे ना लगाएं, देन ओनली वी विल गेट द मैच। मेटा कैरेक्टर्स में तो हमने नहीं पढ़ा है, बट अभी स्पेशल सीक्वेंसेस में आपको दिखेगा आगे पीछे अगर आप चीज़ों को लगाते हैं तो क्या चेंज होता है। जैसे नीचे ही बैक स्लैश बी के केस में हमें मिलेगा, अगर हम आगे लगाते हैं इट मीन्स आई एम सर्चिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, पीछे लगाते हैं इट मीन्स आई एम सर्चिंग एट द एंड ऑफ अ वर्ड। लेकिन बैक स्लैश ए के केस में ऐसा नहीं होता है, वी कैन यूज बैक स्लैश ए ओनली एट द फॉर बिगिनिंग ऑफ बिगनिंग। योर सर्च पैटर्न। ठीक है, लाइक दिस। अब इसको पीछे लगाते हैं या दो बार लगाते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस इसीलिए ये यहाँ पर लिखा गया है। एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनी मैच हियर, एम्प्टी लिस्ट। फाइंड ऑल का जो आउटपुट होता है दैट इज इन द लिस्ट फॉर्म। ठीक है, अगर कुछ पैटर्न नहीं मिला तो इट विल गिव यू एन एम्प्टी लिस्ट। लेकिन अगर आप मैच और सर्च लगाते हैं और उसको कोई पैटर्न नहीं मिलता है तो इट विल गिव यू नन। दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए बैक स्लैश बी। अभी बैक स्लैश ए हमने यूज किया टू चेक एट द बिगिनिंग ऑफ योर स्ट्रिंग, लेकिन बैक स्लैश बी जो हम यूज करने जा रहे हैं, इट विल लुक फॉर द फॉर फॉर अ पैटर्न एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ अ वर्ड। ठीक है, अभी हम जो देख रहे थे इसमें वो स्ट्रिंग था, लेकिन अब हम स्ट्रिंग के हर एक वर्ड में चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे बैक स्लैश बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे ये एक अपने आप में एक वर्ड है, तो इस वर्ड में क्या बिगिनिंग में फू आ रहा है, इफ फू इज कमिंग इट मीन्स इट इज अ मैच। और सिंस आई एम यूजिंग सर्च, तो सर्च क्या देगा आपको, इंडेक्स नंबर्स कि यहाँ से यहाँ तक मैच मिला है। एंड सर्च तब तक चीजों को सर्च करता है जब तक उसको मैच नहीं मिलता, तो इट सर्चेस फॉर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस पैटर्न। अब फुटबॉल के बाद अगर फिर से फुटबॉल लिख देता मैं, तो स्टिल देयर इज दिस पहले मैच बताता वो। फू, तो उसके लिए कोई भी मैच नहीं देता हो। ठीक है, बिकॉज इट ओनली सर्चेस फॉर द फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, जब तक फर्स्ट अकरेंस नहीं मिलेगा तब तक वो स्ट्रिंग को स्कैन करता हुआ चला जाएगा। और सर मैच में क्या बट होता है, इट ओनली लुक्स एट द बिगिनिंग ऑफ योर स्ट्रिंग, बिगिनिंग में भी, और बिगिनिंग वर्ड और उस वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर से ही मैच देखता है। ठीक है। सर लेकिन जैसे हम सर्च यूज कर रहे हैं और बैक स्लैश बी भी यूज कर रहे हैं तो दोनों का काम तो एक ही है। लेकिन सर देखिए अब इसमें आगे लगाया हूँ तो आई एम लुकिंग फॉर दिस मैच एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड ना, पीछे लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा पीछे सर्च कर रहा हूँ। स्पेसिफिक अच्छा। चीजों को आप टारगेट कर रहे हैं ना यहाँ पर। और ठीक कई है सर। चीजें हैं जो आप मेटा कैरेक्टर से कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल सीक्वेंस याद होगा तो आपको वो चीज लिखना नहीं पड़ेगा ना। अब यस जैसे सर। इसी चीज को सर्च करना था मुझे, तो क्या मैं यहाँ कैरेट लगा देता तो काम नहीं होता, यस सर। है ना। कैरेट लगा देता, कैरेट में क्या होता है, बिगिनिंग में ही तो सर्च करते हैं, तो यस सर। मैच मिल जाता हमें। तो अभी यहाँ पर बैक स्लैश बी लगा रहे हैं, तो वी आर गेटिंग दिस मैच फ्रॉम 0 इंडेक्स टू 3, एंड मैच क्या मिला है, वी आर गेटिंग फू एज अ मैच। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा ही आता है 0 से 3, यानी कि इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, यहाँ तक मैच मिला है, इसलिए 0 से 3 स्पैन दे रहे हैं। ठीक है, नीचे देखिए बैक स्लैश बी, ए फुटबॉल। अब इसमें भी मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा,
वी विल गेट द मैच, ओके, बिकॉज हम यहाँ वर्ड्स की बात कर रहे हैं। अगर ये पूरा एक स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग में दो वर्ड्स हैं, एक है ए, एक है फुटबॉल, ठीक है, एंड वी आर यूजिंग सर्च। तो सर्च को यहाँ पर तो कोई मैच नहीं मिलेगा फर्स्ट वर्ड में, बट सेकंड सेकंड वर्ड में तो मैच मिलेगा ना। तो वी विल यस गेट अ मैच हियर। स्पैन इज फ्रॉम 2 to 5, वी हैव गॉट दिस मैच फू, ठीक है। नीचे वाला देखिए, देखिए बैक स्लैश बी बिगनिंग और एंड दोनों देखता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कहाँ लगाते हो, बिगनिंग में या लास्ट में। अगर मैं शुरू में लगाया इट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर फू वर्ड एट द बिगनिंग ऑफ योर वर्ड। लेकिन अगर मैं इसको पीछे लगा रहा हूँ, ठीक है, इट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर फू एट द एंड ऑफ योर वर्ड। और ध्यान दीजिएगा अभी मैं लगाया हूँ फाइंड ऑल फंक्शन फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल, आई एम यूजिंग फाइंड ऑल फंक्शन, और मेरा सर्च स्ट्रिंग जो है वो ये है, एंड दिस इज माई टेस्ट स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग में फू कहाँ कहाँ आया है वर्ड्स के लास्ट में, एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है। तो दो वर्ड्स में फू आया है एट द एंड, तो वी विल गेट टू मैचेस फ्रॉम हियर, यस सर। ओके। तो फू एंड फू, ये हमें दो मैच मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अभी यहीं यहीं पर अगर मैं सर्च लिखता तो क्या होता, हमें सिर्फ एक मैच मिलता और उसका इंडेक्स मिल जाता बस कि 19 से 22, इसकी बात हो रही बस, ये दैट इज अ सर मैच। बट जो बैक स्लैश बी है वो तो स्टार्टिंग और एंड में ही सर्च करता है बस स्ट्रिंग हाँ, को। इस अब फिर स्ट्रिंग सर, दो तीन बार बोला हूँ, स्ट्रिंग नहीं सर। इट लुक्स फॉर एवरी वर्ड इन योर स्ट्रिंग, हर एक वर्ड के बिगनिंग और एंड में, बिगनिंग और एंड में, अच्छा। ठीक है, नॉट अ स्ट्रिंग। बैक स्लैश Alright, ए जो था वो ठीक है। आपके स्ट्रिंग के बिगनिंग में सिर्फ देखता था, अभी लास्ट वाला भी मिलेगा आगे, बैक स्लैश जेड, ठीक है। ठीक है। तो बैक स्लैश ए लुक्स एट द बिगनिंग ऑफ योर स्ट्रिंग, बैक स्लैश बी लुक्स एट द बिगनिंग और एंड ऑफ अ वर्ड विच इज इन अ स्ट्रिंग, समझ रहे हैं, ठीक है सर। कोई डाउट। अब देखिए बैक स्लैश बी एंड ए फुटबॉल, ये पैटर्न है। अब बताइए इसमें हमने फाइंड ऑल लगाया है तो हाउ मेनी मैचेस वी विल गेट। यस, आप भी अटेम्प्ट करिए अगर तीन। अभी कुछ समझ में आ रहा है तो, लास्ट क्लास आपने नहीं किया तो इसमें यस हमें सर। दो दो मैचेस मिलेंगे। है। दो, यस सर। हाँ, दो मिलेंगे ना। वी हैव थ्री फूज हेयर, ओके, 1 2 एंड 3, लेकिन मिलेगा सिर्फ दो क्योंकि मैं बैक स्लैश बी बिगनिंग में लगाया, इट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर फू एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, ओके। तो वी विल गेट दिस मैच एंड दिस मैच। अब ये तो अपने आप में बिगनिंग है, बिगनिंग और एंड यही है, ठीक है, तो वी विल गेट टू मैचेस फ्रॉम हियर दिस, ठीक है। अब देखिए सर्च, सर्च में फू, ओके। अब बताइए वुड वी गेट एनी मैच, नो सर। नहीं मिलेगा, क्यों। क्योंकि सर हम एंड में सर्च कर रहे हैं और एंड में कहीं पे भी एंड फू नहीं में है हम इसी सर्च वजह कर रहे हैं फू को, एंड में कहीं नहीं है, बीच में है फू, ठीक है। तो अभी देखिए, अब अभी इसकी मीनिंग और भी क्लियर होती जा रही है कि नहीं सर। से। यस सर। अगर हम इस बैक स्लैश भी नहीं लिखते हैं तो ये फू को सर्च करता कहीं पर भी, तो यहाँ उसको मैच मिलता, जैसे अभी इसको रन कराया हो तो कुछ नहीं मिले, नन। लेकिन अगर मैं इसको नहीं लिखता देन देखिए हमें मैच मिल रहा है फू 9 से 12 के बीच में, समझ रहे हैं, यस सर। लाइक दिस। अब नीचे बताइए, देखिए नहीं होगा सर। सर थोड़ा देखिएगा, नहीं तो होगा ठीक है लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है, जैसे अभी इसके ऊपर हमने क्या किया था, बैक स्लैश ए, कैपिटल ए, इसका कोई मतलब नहीं था वहां पर क्योंकि बैक स्लैश ए सिर्फ शुरू में लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बैक स्लैश बी में इसका मीनिंग है क्योंकि आप बैक स्लैश बी को आगे पीछे दोनों जगह लगा सकते हैं। तो राइट नाउ यू आर लुकिंग फॉर फू एट द बिगनिंग एंड या एट द फिर एंड एंड में। ऑफ अ वर्ड, यानी कि वो वर्ड अपने आप में बिगनिंग और एंड दोनों हो, समझ रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अ बाउंड्री। तो अगर ये सिर्फ ऐसे होता लाइक दिस, फू बैक स्लैश बी, तो हमें एक मैच मिलता क्योंकि अ फू वर्ड में वी आर गेटिंग अ मैच एट द एंड, ओके। यस सर। तो हमें एक मैच मिलता है, ये देखिए फू 9 से 12। अगर मैं यहाँ पर बैक स्लैश बी लगाता शुरू में तो हमें कोई मैच नहीं मिलता इस केस में, नो मैच, क्योंकि किसी भी वर्ड के बिगनिंग में नहीं है तो वी आर गेटिंग नन। एंड अगर मैं इसी में बी लगा दूं तो मैं कह रहा हूं कि फू बिगनिंग भी हो और एंड भी हो और ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसमें, तो वी विल गेट नन अगेन, समझ रहे हैं, क्लियर है ये। यस, यस समझ, हाँ सर। समझ में आ रहा है, यस थोड़ा बहुत यहाँ सब। सर ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि मैंने नेक्स्ट पिछली क्लास ली नहीं है ना, तो आ नहीं रहा थोड़ा बहुत।
कोई वो उसमें लॉजिक वैसा नहीं है, बस पैटर्न हम कुछ डिजाइन करें, ठीक है। ये सब बैक स्लैश बी इनका सबका स्पेशल मीनिंग है रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो बस ऐसे ही समझो, ऐसा कुछ लिंक नहीं है पिछले क्लास से, ठीक है। तो अगर हम बैक स्लैश बी शुरू में लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं, इट मीन्स मैं फू वर्ड को सर्च कर रहा हूँ अपने इस स्ट्रिंग में, ठीक है। ये सब हम क्यों सर्च कर रहे हैं, ताकि आगे चल के जब हम वेब स्क्रैपिंग करेंगे या किसी वेबसाइट से हमें कुछ मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी या किसी पर्सन का नाम, एड्रेस निकालना है, तो उसके लिए हम एक पैटर्न बना सकें। क्योंकि हम सिर्फ एक चीज तो लिख नहीं सकते हैं कि दिल्ली लिख दो, दिल्ली वाले सब मिल जाए। हम तो कुछ ऐसा पैटर्न बनाएंगे कि जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के एड्रेसेस निकाल लें। तो एक ऐसा पैटर्न विच इज यूनिवर्सल, तो हम कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्रिएट करने से पहले वी नीड टू लर्न द nitty-gritty of all the meta characters and special sequences which are present in your regular expression module। समझ रहे हो? बस वैसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है, पिछली क्लास नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, कहीं कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, वहीं क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद वाला एग्जांपल देखिए, बैक स्लैश बी देन फू। अब बताइए, सेम एग्जांपल बट आवर टेस्ट स्ट्रिंग इज डिफरेंट। तो दिस टाइम वी विल गेट अ मैच। हमें मैच मिलेगा, क्यों? क्योंकि फू अपने आप में देखिए बिगनिंग भी है और एंड भी है वर्ड का, ठीक है। एंड यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पैटर्न, तो वी विल गेट अ मैच 8 to 12, स्पैन 8 to 12 मीन्स इंडेक्स 8 to 12 वी आर गेटिंग दिस मैच। अगर यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, यू कैन काउंट दीज वैल्यूज 1 2 3 4 5, स्पेस को भी काउंट करेंगे, देन 6 7 8। 8 के बाद अच्छा कुछ गलती हो गई, फिर से 1 से काउंट किया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, एंड 8 से 8 से स्टार्ट है। होता है आपका मैच यहाँ से, 8 9 एंड 10। तो 8 to 10 मैच है, तो आपको पता है एक एक्स्ट्रा ही आता है पाइथन में तो यस हमेशा। सर। तो 8 to 11 दिखा रहा है कि वी हैव गॉट अ मैच। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल देखिए आपके सामने है। बताइए इसका एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉर बॉल विच इज बिगनिंग एंड एंड बाय इटसेल्फ, हाउ मेनी मैचेस? एक ही मिलेगा सर। नहीं, एक सर। एक मिलेगा, यस सर। ओके। एक मैच, अब कितने मैच मिलेगा? एक मिनट। अब एक भी नहीं मिलेगा एक सर। एक मिलेगा सर, एक बाकी मिलेगा, एक मिलेगा सर, एक मिलेगा। सिर्फ एक? हाँ सर, नहीं सर, दो दो। मिलेंगे, दो। इसको नहीं काउंट करेंगे, अरे ठीक है। बास्केटबॉल भी है, ठीक हाँ, एक यहाँ पर भी तो है और एक ये भी तो है। अब इसमें सब में और सब इन इन वर्ड्स में बॉल पहले आ रहे हैं, ओके। तो वी आर गेटिंग टू मैचेस हियर। है। अब अब एक ही। तीन मिलेंगे सर अब। दो मिलेंगे, एक ये तीन हो गया, तीन तीन बॉलर जो मिलेंगे है। सर, दो, तीन मिलेंगे। तीन हमने सिर्फ मिलेंगे। शुरू में लगाया ना बैक स्लैश बी, इट मींस आई एम लुकिंग फॉर बॉल एट द बिगनिंग ऑफ योर वर्ड। तो एक ये तो अपने आप में बिगनिंग है, और यहाँ बॉलर में भी बॉल मिल जाएगा, मैं एंड बॉलर में अगेन बॉल मिलेगा, सिंस आई हैव यूज्ड फाइंड ऑल, तो ये सारे मैचेस को फाइंड करेगा। तो वी विल गेट थ्री मैचेस हियर, बॉल बॉल बॉल। एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग अ बाउंड्री कि मुझे ऐसा ही चाहिए, तो ये यही एक मैच है। समझ में आई क्या होगा? देन सर्च कर रहा हूँ अब इसमें फू एंड फू में, अब क्या होगा? फू फू। एक फू, फू। अब नहीं मिलेगा कि सर, अब नहीं और मिलेगा सर, कुछ भी। सिर्फ इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लुक फॉर फू, ओनली फूफू फू, चाहिए उसको। ठीक है। उसको फूफू मिल अब रही यहाँ है। ये फूफू है ऐसा नहीं है, आपको फूफू मिल जाएगा। ठीक है। वी विल गेट, वी विल नॉट गेट एनी मैच, वी विल गेट नन ओनली, ठीक है। ऐसे वी आर लुकिंग एग्जैक्टली फॉर फू बट इट इज नॉट हियर, तो वी विल नॉट गेट एनी मैच। तो बैक स्लैश बी दो तरीके से काम करते हैं, याद रखिएगा। बैक स्लैश कैपिटल ए, उसके बाद बैक स्लैश स्मॉल बी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैक स्लैश कैपिटल बी। अब कैपिटल बी इज जस्ट अपोजिट टू स्मॉल बी। जैसे स्मॉल बी देखता था आपके बिगनिंग और एंड में ऑफ अ वर्ड, वैसे बैक स्लैश कैपिटल बी क्या करेगा, आपके वर्ड्स के बीच में देखेगा चीजों को, ना बिगनिंग में ना एंड में, ठीक है। तो दिस इज कैपिटल बी। अब देखिए, बैक स्लैश कैपिटल बी एंड फू, ठीक है। तो आई एम लुकिंग फॉर फू एट द मिडिल ऑफ योर वर्ड। तो अभी हमने आपको जो बताया उस हिसाब से
तो ये फू जो है फुटबॉल के बीच में नहीं है, तो वी वोंट गेट एनी मैच। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई भी मैच नहीं मिलेगा। मतलब बीच में होना चाहिए सर इसमें। अरे अरे देखिए, इसको कॉम्प्लीमेंट है, नॉट ओनली बीच में ही नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर यहाँ स्मॉल बी होता, सॉरी स्मॉल बी होता, इट मीन्स आई एम लुकिंग एट द बिगनिंग, तो हमें एक मैच मिलता है यहाँ पर, दैट इज फू। लेकिन अगर कैपिटल भी लगाया हूँ, इसका मतलब ये है बिगिनिंग में नहीं होना चाहिए बस, और चाहे जहां आ जाए। ठीक है सर। ठीक है, तो इस केस में तो कोई मैच नहीं होगा, क्योंकि बिगिनिंग में फू है और कहीं कोई वर्ड नहीं है, तो वी वोंट गेट एनी मैच यहाँ पर। ठीक है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर स्मॉल बी। हम्म, ठीक, अब यहाँ पर देखिए बैक स्लैश बी देन फू। नाउ व्हाट विल बी द मैच? पहली चीज, हम इस फू को तो कंसीडर नहीं करेंगे, एंड देन दूसरे वाला होगा सर, ये बीच वाला। दो मिलेंगे इसको सर, एंड में और बीच में। एंड में और बीच में। आपके इसमें स्पेशल सीक्वेंसेस आते हैं, स्मॉल डी कैपिटल डी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू बैक स्लैश एस एंड कैप बैक स्लैश कैपिटल जेड। ओके, कहीं से फू ना मिले इसमें। अच्छा ठीक है, ठीक है, दोनों मिलते हैं इसमें। मैचेस इज नॉट एट द बिगनिंग और नॉट एट द बिगनिंग। इसको सही किया जा सकता है, थोड़ा और अच्छे से लिखा जा सकता है, इट इज अपोजिट ऑफ बैक स्लैश ई, मैचेस इज द स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स। वी कैन राइट इट इज अपोजिट ऑफ बैक स्लैश बी। सही है। सर यहाँ से फिर आप एंड हटा दो ना, एट द एंड ऑफ। नॉट एट द, search for foo everywhere in your string except at the, बिगिनिंग। स्टार्ट बिगनिंग। ये शेयर भी करना है फाइनली, तो सही रहेगा तो ऐसा। सीधा ये लिख दीजिए, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉल बी। अरे वो कॉम्प्लीमेंट मतलब ये आगे सर्च करता था तो आप समझ देंगे सिर्फ पीछे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो नॉट ओनली पीछे, बीच में भी और लास्ट में भी। ठीक है, कहीं पर भी, बस अगर आपने शुरू में, अगर आपने शुरू में बैक स्लैश कैपिटल बी लगाया, इट मीन्स डोंट लुक फॉर फू एट द स्टार्ट ऑफ योर वर्ड, उसके अलावा कहीं और देख लो आप। तो वी आर आगे गेटिंग, छोड़ के कहीं भी आ सकता है हाँ मतलब। आगे छोड़ के कहीं भी, अगर ये स्मॉल भी होता है इट मीन्स लुक ओनली फॉर स्टार्ट ऑफ अ वर्ड। तो ये हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब हम पीछे लगा रहे हैं कैपिटल बी, इट मीन्स पीछे फू नहीं पीछे आना छोड़ चाहिए। के हाँ, और कहीं भी आ बाकी जाए कहीं मैच तो इट इज अ मैच। जैसे यहाँ पर ए फुटबॉल, तो फुट फू जो वर्ड है ये आपके फुटबॉल के बिगनिंग में आ रहा है, विच इज नॉट एट द एंड। हम्म। ओके, इसलिए दिस इज अ मैच। और यहाँ पर आई एम सर ट्राइंग टू अगर क्रिएट दोनों अ लगा देते आगे बाउंड्री, पीछे। ना आगे ना पीछे, तब फिर बीच में ही है। बीच में। ठीक है, तो इट इज फिर बीच इन में, द मिडिल हाँ। ऑफ योर स्ट्रिंग, तो यू विल गेट अ मैच स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स। ठीक है, आसान है, लेकिन इतने टर्म्स हैं कि एक साथ आप देख रहे हैं तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, बट ऐसा कुछ है नहीं। अभी तक सही समझ में आ रहा है? यस सर। बैक स्लैश बी एंड बैक स्लैश कैपिटल बी। अब हम जंप करते हैं स्मॉल डी में। देखिए स्मॉल डी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे शुरू में लिखते थे मेटा कैरेक्टर यूज करके, स्मॉल डी इज इक्विवेलेंट टू 0-9। 0-9 का क्या मतलब था ब्रैकेट में? लुक फॉर ऑल द इंटीजर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9। ठीक है, उसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, बैक स्लैश डी, दैट्स इट। ठीक है, तो बैक स्लैश डी में क्या क्या सर्च होगा? यहाँ से 2, 3, 4, 7 and 8, because all these numbers lie within this range। ठीक है, 0 to। you will get 2, 3, 4, 7, 8। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते थे, बैक स्लैश डी की जगह स्क्वायर ब्रैकेट 0-9। बिल्कुल सेम आंसर मिलेगा आपको अभी भी। देखिए 2, 3, 4, 7, 8 है ना। बस बैक स्लैश डी लिखने से क्या हुआ, थोड़ा टाइम सेव हुआ, एक्सप्रेशंस और भी छोटे बनेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बैक स्लैश कैपिटल डी इज अपोजिट टू दिस,
जैसे बैक स्लैश स्मॉल डी इज लुकिंग फॉर इंटीजर नंबर्स, बैक स्लैश कैपिटल डी क्या करेगा, नंबर छोड़ के और सब कुछ, यानी इट इज जस्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बैक स्लैश डी। और कॉम्प्लीमेंट को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे लिख सकते थे, इसका क्या मतलब है, लुक फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट नंबर्स, डेसिमल। है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने कैपिटल डी लगाया है, इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर ए बी सी डी एक्स वाई जेड ओनली, ठीक है, नंबर्स को इग्नोर कर देगा ये, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बिकॉज वी हैव इंटीजर्स हियर, वी वोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम हियर। ये समझ में आया, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। हाँ जी। यस सर। एंड नाउ small s matches where a string contains any white space character। ये स्पेसिफिकली वाइट स्पेसेस को सर्च करता है। अगर आपने बैक स्लैश स्मॉल एस लिखा है, इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर स्पेसेस। तो इस स्ट्रिंग में कितनी जगह स्पेस आया है, 3 जगह, वन, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है। तो फाइंड ऑल को 3 स्पेसेस मिलेंगे, यानी यू विल गेट 3 मैचेस, 1 2 एंड 3, ये ठीक है। बैक स्लैश कैपिटल एस मैचेस एनी नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर। नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर मतलब स्पेस छोड़ के और सब कुछ। तो यहाँ पर यहाँ XYZ 45 है, मुझे स्पेस को इंक्लूड नहीं करना है अपने मैच में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज XYZ एंड आई विल गेट XYZ एंड 45 ओनली, ठीक है, लाइक दिस, स्पेस को छोड़ दिया इसने। सर एक बार 4 वाला दिखाना दोबारा। कौन वाला सर, 4 फोर, फोर वाला क्या सर, बैक स्लैश स्मॉल स्मॉल डी इसमें ये है, डेसिमल करता है। क्या करता है सर, डेसिमल डिजिट निकालता है, न्यूमेरिक डिजिट्स। हाँ न्यूमेरिक डिजिट्स 2 3 4 7 8। क्या देखना है सर इसमें, आवाज बहुत तेज आ रही है सर आपकी, अभिषेक सर, आवाज क्या बहुत तेज, सांस ले रहा है, क्या हो गया? रिकॉर्डिंग में भी जा रहे हो। सर ये मेरे को बता रहा है कि फाइंड ऑल फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, ऐसे क्यों आ रहा है? देखिए कॉमा वगैरह का तो उसमें एरर नहीं आ गया कि आपने सबको एक ही कॉमा में डाल दिया। इनका क्या एस, and now backslash capital S, जैसे backslash small s was looking for all the spaces present in your string, backslash capital S will look for all the स्पेस छोड़ के बाकी सब। non space characters। यानी यहाँ पर इस XYZ 45 और कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा तो वो भी मैच हो जाएगा यहाँ पर। तो यू विल गेट ऑल द मैचेस एक्सेप्ट स्पेसेस, बस, ठीक है। अब देखिए बैक स्लैश एस आपने लिख दिया ऐसे, कितना आसान है, अदरवाइज इसी का इक्विवेलेंट आपको ऐसे लिखना पड़ता, इतना बड़ा सा, ठीक है, ऐसे चलते हैं। अब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपको चाहिए होता था तो आप ऐसे लिखते थे, A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर, है ना। अब इसी चीज को आप सिर्फ स्मॉल w करके लिख सकते हैं, सेम मीनिंग है, इसीलिए हम इसे स्पेशल सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो यू विल गेट XYZ 1 2 3, बस स्पेस नहीं लेगा ये, बिकॉज आप यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में अंडरस्कोर्स आते हैं, सो इफ देयर इज एनी अंडरस्कोर प्रेजेंट इन योर स्ट्रिंग इट विल आल्सो बी काउंटेड, ओके। तो XY_Z 1 2 3 सब कुछ मिलेगा। सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ब्रैकेट के अंदर A to Z, कैपिटल Z, ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि स्मॉल केस कैपिटल केस सारे मिले हमें, ठीक है। एंड देन 0 to 9, ठीक है। अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं तो हमें यहाँ अंडरस्कोर नहीं मिलता क्योंकि हमने मैच में नहीं दिया इसे। यस तो सर। ये देखिए XYZ 1 2 3 मिला, अगर एक अंडरस्कोर भी दे दूँ तो इट विल लुक फॉर अंडरस्कोर। तो देखिए सेम सेम आउटपुट आ रहे हैं ना, और इसी आउटपुट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर सीक्वेंस लगा सकते हैं स्मॉल w, दैट्स इट। तो स्मॉल w इज यूज्ड फॉर मैचिंग अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और कैपिटल W इज जस्ट अपोजिट टू दिस, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, तो इफ यू राइट बैक स्लैश
W, तो you will not get any match from here because सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, you won't get anything. और बैक स्लैश कैपिटल डब्ल्यू क्या करता है समझ गए होंगे, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉल डब्ल्यू. तो जो चीज़ यहाँ नहीं मिल रहा था वो चीज़ भी यहाँ मिलेगा. ओके, तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना होता है ब्रैकेट के अंदर, बस आप एक कैरेट लगा दीजिए, यानी कि अब इन मैचेस को इग्नोर करके रिमेनिंग सब कुछ लेगा वो. जैसे यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में यू विल गेट ऑल द मैचेस, यानी हैश डॉलर मॉडलो एंड एट द रेट, यू विल गेट ऑल द मैचेस बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड 1 2 3, तो हमें यहाँ से कोई आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर. अरे सर स्पेस तो आता है ना नॉन अल्फा स्पेस न्यूमेरिक तो लेगा. कैरेक्टर में. अच्छा हाँ. अल्फा न्यूमेरिक में अभी हमने देखा था कि वो स्पेस को नहीं लेता था. तो बैक स्लैश कैपिटल डब्ल्यू में इट विल लुक फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेसेस. तो इस स्ट्रिंग में एक जगह स्पेस है, तो वी विल गेट अ मैच दैट इज दिस. ठीक है, यस सर. दिस इज इट सर. एंड बैक स्लैश कैपिटल जेड, देखिए अब आ गया ना कैपिटल जेड. बैक स्लैश कैपिटल ए आपने देखा था विच वॉज लुकिंग फॉर अ पैटर्न एट द बिगनिंग ऑफ योर स्ट्रिंग, उसी का अपोजिट है क्या, बैक स्लैश कैपिटल जेड. और जेड. देखिए नाम भी कितना सही रखा गया सीक्वेंस में, एक ए यस है सर. और एक कैपिटल जेड है, यानी एक बिगनिंग ऑफ योर अल्फाबेट और एक एंड ऑफ योर अल्फाबेट, इसीलिए इसे जेड रखा गया. ठीक है, अब इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ लास्ट में है, अगर आप इसे शुरू में लगाते हैं ना तो इट विल नॉट फाइंड एनीथिंग बिकॉज इट इज नॉट अ पैटर्न. तो पाइथन बैक स्लैश जेड इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर पाइथन वर्ड एट द एंड ऑफ योर स्ट्रिंग एंड वी हैव पाइथन एट द एंड, सो हियर वी विल गेट वन मैच. ओके, बिगनिंग में लगा रहे हैं आप जेड को, इट हैज नो मीनिंग. अगर आप इसे शुरू में लगा रहे हैं तो बताइए वुड वी गेट एनीथिंग? We won't get anything, okay, नहीं सर. because this is not a match. Okay, this is it. दूसरे वाले में भी क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा. नहीं. ठीक है, इसमें देखिए पाइथन हमने शुरू में लगा दिया, ये ऐसा ना हो कि शुरू में नहीं था इस वाले में इसलिए मैच नहीं मिला. देखिए हमने शुरू में लगा दिया, इवन स्टिल वी वोंट गेट एनीथिंग. ठीक है, एंड देन पाइथन बैक स्लैश जेड एंड देन दिस इज द स्ट्रिंग पाइथन इज माई लव पाइथन, कुछ भी. ठीक है, तो पाइथन क्या एंड में आ रहा है? यस, वी आर गेटिंग पाइथन एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो वी विल गेट वन मैच, ओनली वन मैच, नॉट टू. ठीक है, ये वाला मैच में नहीं आ रहा है. अगर मैं दो बार बैक स्लैश जेड लगा रहा हूँ इट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इट इज अपोजिट, इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, क्योंकि आप बैक स्लैश जेड को शुरू में लगा ही नहीं सकते, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि वी आर क्रिएटिंग बाउंड्री. बाउंड्री आप तब क्रिएट करते हैं जब आपको ऑप्शन मिल रहा हो शुरू में और लास्ट में चेक करने का. ठीक है, लेकिन बैक स्लैश जेड और बैक स्लैश ए में दोनों में ऐसा ऑप्शन नहीं है. बैक स्लैश ए सिर्फ शुरू में लगता है एंड बैक स्लैश जेड सिर्फ लास्ट में लगता है, तो इस केस में यू वोंट गेट एनीथिंग. ठीक है, जी सर. इतना समझ में आया? दिस वॉज इट. मेटा कैरेक्टर्स स्पेशल सीक्वेंसेस हमने इतना देखा है. स्पेशल सीक्वेंस में कोई डाउट कहीं पर? ठीक है, अब बात करें कुछ स्पेशल फंक्शंस की, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जितना पढ़े हैं दैट इज इनफ फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन. इससे ज्यादा किसी में कुछ पूछा नहीं जाता है. बट वी विल सी दीज फंक्शंस आल्सो कि स्प्लिट करना है, ग्रुप करना है, देन व्हाट वी विल डू. तो बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन कोई है तो दैट इज योर फाइंड ऑल फंक्शन, देन सर्च फंक्शन, देन मैच फंक्शन. ठीक है, सर्च भी काफी यूजफुल है. फाइंड ऑल में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इट विल लुक फॉर ऑल द मैचेस इन योर स्ट्रिंग, जहां जहां मैच होगा वो सबको निकालेगा और एक लिस्ट में आउटपुट देगा. वाइल सर्च क्या करता है, सर्च आपके स्ट्रिंग के बिगिनिंग से स्कैन करना शुरू करेगा आपके स्ट्रिंग को, और जहां पर भी फर्स्ट अकरेंस होगा आपके मैच का इट विल स्टॉप देयर. ठीक है, और मैच क्या करता है, इट ओनली लुक्स एट द बिगिनिंग of a word which is at the beginning of your string. समझ रहे हैं, ऐसा वर्ड जो आपके स्ट्रिंग के शुरू में है तो उसी में वो मैच देखता है, कुछ भी आगे पीछे नहीं. ठीक जो है, सर्च और मैच में बहुत बड़ा डिफरेंस सर्च और मैच में, सर्च तब तक सर्च करता है जब तक मैच नहीं जब तक मिलता है, मिलता नहीं है. जबकि मैच सिर्फ और सिर्फ शुरू में ही देखता है. अगर हम स्टार्ट होना कुछ चाहिए.
फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते ही, प्रिंट re.match, ओके। अब मैच में हम एक पैटर्न बना लेते हैं, लेट्स से आई वांट pine, this is my search string and this is my test string, okay, pine apple, ठीक, pineapple and one more pineapple, लाइक दिस, ठीक है। तो अभी मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर पाइन एट द बिगनिंग, ओनली एट द बिगनिंग ऑफ योर स्ट्रिंग, शुरू में, ठीक है। अगर यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ देन इट इज ओके। अब ऐसा नहीं यहाँ पर मैं पाइन लिख दूँ तो इसको भी वो मैच ले, इट विल नॉट टेक इट एज अ मैच। तो इस केस में यू विल गेट अ मैच स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स टू दिस इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स 0 to 4 इसको एक मैच मिला है, बट इफ आई राइट वाइन वाइन एप्पल तो वी वोंट गेट एनी आउटपुट, ठीक है, क्योंकि पाइन, इट वाज लुकिंग फॉर पाइन और यहाँ मिला इसको वाइन, तो आप कहेंगे अरे यहाँ पाइन है। तो मैच ऐसे काम करता ही नहीं है, मैच वोंट जंप टू द सेकंड वर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नन मिला, लेकिन इसी मैच की जगह अगर मैं लिख देता सर्च, तो ये क्या करता है, इट विल लुक फॉर पाइन अंटिल एंड अनलेस इट डज नॉट गेट एनी मैच इन योर स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसने यहाँ से स्कैन करना शुरू किया, पाइन है क्या, नहीं है, ठीक है, इसमें भी पाइन है क्या, मिल गया, तो हो गया, यहीं पे रुक जाएगा। तो इस केस में यू विल गेट अ मैच स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 14। अगर अब यहाँ पर एक और लिख देता हूँ पाइन एप्पल, दे देखिए, आप सर्च के केस में देखिए आपको फिर से यही स्पैन मिलेगा, वैसा नहीं है कि ये वाला भी सर्च करेगा, नो, इट विल नॉट लुक फॉर दैट, केवल फर्स्ट अकरेंस बताता है, जबकि मैच आपके फर्स्ट कैरेक्टर से ही मैच देखने लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर इसके बाद लिख देते हैं पाइन एप्पल, ये देखिए वी वी लगा दिया हूँ, बस पाइन से पहले मैंने वी लगा दिया, ओके। एंड लेट्स यूज मैच हियर एंड सी नन, क्यों, क्योंकि इट वाज लुकिंग फॉर पी ओनली एट द स्टार्ट ऑफ योर वर्ड, ठीक है, सिंस देयर इज पी इसलिए कोई आउटपुट में नहीं मिल रहा है। तो ये फाइंड ऑल सारे कर देगा सर, है ना? फाइंड ऑल तो यहाँ पर हर लिस्ट जगह दे देगा। जाएगा, जंप कर जितने कर। भी होंगे पाइन होंगे वो दे देगा। हाँ, अब इस केस में इट विल लुक फॉर पाइन एवरीवेयर इन योर स्ट्रिंग, तो इट स्कैन्स योर स्ट्रिंग और लास्ट तक स्कैन करता हुआ जाता है, कहीं पे रुकता नहीं। जैसे इसको यहाँ पाइन मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे स्कैन नहीं करेगा, नो, इट विल स्टिल गो ऑन। तो यहाँ पर भी इसे पाइन मिलेगा, यहाँ पर भी इसे पाइन मिलेगा, तो आउटपुट में ये 3 पाइन्स को दे देगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है। ये डिफरेंस है इनमें, समझ में आ रहा है सर? जी सर। यस सर। तो दिस वाज इट। अब सीधे हम पहले इस पे एक एग्जांपल करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू स्प्लिट एंड सब ऑल दीज थिंग्स। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ देखिए इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कर रहे हैं, नोटबुक खोले हैं तो प्लीज इसे करिए। देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, कुछ भी रैंडम लिखा है मैंने, हेलो सिद्धार्थ इज 21 एंड श्रवण इज 40, महेश इज 25, रवि इज 30। अब ये डेटा आपको लेट से किसी वेबसाइट से मिला है, ठीक है, कोई नॉर्मल ब्लॉग था उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था ऐसे। नाउ योर जॉब इज टू फाइंड द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस रॉ डेटा। अब इस रॉ डेटा में कौन कौन से वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं बताइए? नेम ऑफ अ पर्सन, एक तो नाम हो गया, एक एज हो गई। एज हो गया, ठीक है। तो आपका यही काम होगा कि नेम को सर्च करो, उसको एक लिस्ट में स्टोर कर दो, नेम, लेट्स से द लिस्ट नेम इज नेम, जहां पर लोगों का सिर्फ नाम स्टोर होगा। एंड आप एक और वेरिएबल क्रिएट करो एज, उसमें आप लोगों का एज स्टोर करो। या तो आप क्या करो, आप एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लो जिसमें पर्सन का नाम और उसका एज एक साथ आ जाए, यानी बाइंड कर दो उनका डेटा उनके साथ, लाइक दैट, ठीक है। या तो आप डिक्शनरी क्रिएट कर लो और की नेम दे दो, वन वन के साथ सिद्धार्थ 21, टू श्रवण 40, थ्री महेश 25, फोर रवि 30, लाइक दिस। समझ रहे हैं? तो डेटा कैसे स्टोर करना, इट इज अप टू यू। आप उसको पढ़ भी चुके हो कैसे कैसे करते हैं, डिक्शनरी वगैरह में कैसे क्रिएट करना है, बट फर्स्ट टास्क इज टू सेपरेट दीज यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर रॉ डेटा, ठीक है। तो करेंगे इसे, थोड़ा ट्राई करिए, 2 मिनट लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं।
आप जितना भी पढ़े हैं वही यूज होगा। लो और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यू विल यूज फाइंड ऑल, क्योंकि आपको सब कुछ फाइंड करना है। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको सेलेक्ट भी करना होगा कि हम कौन सा फंक्शन यहाँ चूज करें। ओके, तो फाइंड ऑल हमें यूज यस सर। करना है क्योंकि हमें सारे मैचेस देखने हैं। अब सर्च लगा दूंगा तो बस ये इतना ही देखेगा। तो जरा करिए इसे, दीप्ति आप भी करिए। ऑनलाइन जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा नोटबुक वगैरह खोल के रखा करिए, रन भी कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे क्लास में आप खुद करते भी रहते हैं साथ में, तो सीखते ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कि आप घर पे बैठ के कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप ही जान रहे हैं। ठीक है यश, कर सकते हैं अभी, कुछ नहीं हो पाएगा ना आपसे? नहीं सर, अभी नहीं। कोई नहीं, ब्रेसेस वगैरह नहीं पढ़ाए ना आपने, वो सब यूज होगा, बट ठीक है, देखो कैसे हो रहा है कैसे नहीं। सर आप करिए, कोई भी ऐसे आप अपना कोई स्ट्रिंग लिख लीजिए, रॉ स्ट्रिंग, उसमें एज और ऐसे चीजों को लिखिए, देन ट्राई टू फाइंड दैट। दीप्ति कर रही हैं आप, और ट्राई करिए। दीप्ति नहीं है, ये है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बताइए, ये जो स्ट्रिंग है इसमें से आपको डेटा सर कैसे एक ये तो हो जाएगा सर, वो लगा देंगे, न्यूमेरिक ग्रुप दे दे हो जो जाएगा भी है, सर? डब्लू लगा कैसे? देंगे ना, कैपिटल डब्लू लगा देंगे। कैपिटल डब्ल्यू में सर आपको, मैंने तो हाँ, बैक स्लैश स्मॉल डी लगाया था बट वो फिर अलग अलग ले रहा है। वो तीनों हाँ, अगर तो एज तो दे देगा वो चार, और फिर जो वो 21 लगा है तो उसका 2 अलग दे रहा है, 1 अलग दे रहा है वो लिस्ट में। हम्म। हाँ हाँ करिए, सब सब अलग अलग लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, कुछ सीक्वेंस बनेगा। देखिए, आपका ये जो स्ट्रिंग है, ये इस समय क्या है, दिस इज योर ये सर्च हमारा सर अल्फा। टेस्ट स्ट्रिंग है। टेस्ट स्ट्रिंग, दिस इज योर टेस्ट स्ट्रिंग, जहाँ पर आप अपने स्ट्रिंग को सर्च करेंगे। ओके, तो हमने इस स्ट्रिंग को किस में स्टोर किया, नेम एज वेरिएबल में। ओके, एक एक करके फाइंड करते हैं ना। लेट्स फाइंड आउट द नेम ऑफ पर्सन्स, सिद्धार्थ, श्रवण, महेश एंड रवि। कुछ पैटर्न समझ में आ रहे हैं लोगों के नाम में? सर कैपिटल पहला एस है, मतलब पहला कैपिटल लेटर से स्टार्ट है कैपिटल है। सारे। कैपिटल से स्टार्ट है, एस, एस, एम एंड आर। आर। ठीक है, और आर यहाँ पर भी है, बट देखिए अभी ये कैसे इग्नोर हो जाएगा, देखिएगा धीरे धीरे। अब देखिए, लोगों का नाम कितने कैरेक्टर का है, कुछ भी हो सकता यस सर, एक से ज्यादा हो सकता है। है ना? तो यहाँ पर आप मिनिमम मैक्सिमम कुछ लेंथ दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि 4 वर्ड का भी है, 5 वर्ड का भी। अगर आप नहीं देंगे ना, जैसे आप बैक स्लैश डब्ल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, तो आप तो हेलो को भी एज अ नेम ट्रीट कर रहे हैं, इसको भी ले रहे होंगे, एंड को भी ले रहे होंगे, विच इज रॉन्ग। तो यस सर। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, दैट योर नेम शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, ये अभी हमारा मैच में हमें इतना समझ में आया कि हमें ये लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, आर ई डॉट फाइंड फाइंड ऑल। ऑल, सभी कुछ फाइंड करना है, उसके लिए आप पैटर्न बनाइए। स्ट्रिंग में होता है, जो भी आपका सर्च पैटर्न बनेगा, इट शुड बी इन द स्ट्रिंग। ओके, यस तो इट शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर ए टू जेड। ठीक है, तो आप क्या लिखिए, अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर ए डैश जेड, है क्लोज ना? ब्रैकेट में हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हैं, इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस सीक्वेंस, ए डैश ए जेड डैश को और आप सर्च जेड। कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हर एक कैरेक्टर चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यू विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे कैपिटल ए से जेड, दिस शुड बी द स्टार्टिंग नंबर। ओके, कितने कितने कैरेक्टर होने चाहिए, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर फिर आई कैपिटल नहीं होगा, डी कैपिटल नहीं होगा। अगर आपके टेस्ट स्ट्रिंग में ऐसा पैटर्न है तो उसके हिसाब से आप चीजों को बनाएंगे, बट अभी जो हमारे पास डेटा है उसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, यानी आपके नेम में सिर्फ एक ही कैपिटल लेटर है शुरू में। तो आप यहाँ पर क्या दे दीजिए, मैच। प्लस या स्टार या क्वेश्चन मार्क।
या इनमें से कोई नहीं? बताइए, भूल गए? स्टार क्या करता था? जीरो और मोर देन जीरो जीरो या मोर occurrences अक्रेशन। हाँ। of the pattern which is left to it. Plus means one or वन। more than one occurrence of the pattern left to it. Question mark मतलब जीरो और मोर एक। देन जीरो और वन अकरेंस ऑफ द पैटर्न लेफ्ट टू इट, है ना? ऐसे ही करते थे ना? तो यस सर। अब अगर आप यहाँ पर स्टार लगाएंगे तो ये तो जीरो के केस में भी चल जाएगा, ठीक है, और यस प्लस सर। लगाएंगे तो एक से ज्यादा अगर कैपिटल लेटर्स होगा तो भी चल जाएगा। और आपको नहीं पता है मोर अकरेंस में कितना अकरेंस, ठीक है, तो पता चला कितना ही मैच मिलता जाएगा सब ले लेगा, तो अच्छा होगा कि आप इनमें से कुछ मत यूज करिए। तो हम यूज क्या करें? ब्रेसेस पढ़े हैं, यस सर। ब्रेसेस में आप बता दीजिए ओनली वन, ठीक है? तो आप कुछ मत दीजिए, सीधे ए टू जेड रहने दीजिए, ए से जेड कोई भी एक वर्ड आएगा उसके बाद। नाउ फॉर दीज वर्ड्स आपका पैटर्न कुछ अलग होगा। सर हम इसी के बाद मतलब फिर से क्लोज ब्रैकेट लगा के स्मॉल ए से स्मॉल जेड और हाँ, उसके आगे फिर प्लस लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर आप अगर देखिए एक लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप डॉट लगा दीजिए पीरियड, और कितने कैरेक्टर्स यहाँ पर अब आप लगा दीजिए प्लस, तो कोई भी कैरेक्टर यानी यहाँ नंबर भी आ जाएगा तो चलने को चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नाम है जिसमें नंबर लिखा हुआ है बीच में तो वो भी काउंट हो जाएगा, ठीक है? तो हमें ऐसा मैच नहीं बनाना है, हमें सिर्फ अल्फाबेट्स चाहिए। तो हम यहाँ बैक स्लैश डब्ल्यू भी नहीं लगा सकते हैं बिकॉज इट विल लुक फॉर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी नंबर भी चल जाएगा तो ये भी फेल हो जाएगा। तो अच्छा होगा कि आप यहाँ पर फिर से अलग से एक ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पर आप लिखो स्मॉल ए टू जेड। हम इसी तो चीज को सर अंदर भी लिख सकते थे लेकिन उस केस में वो या तो कैपिटल या तो स्मॉल दोनों ले लेता शुरू सर में, इसलिए हमने सेपरेट कर दिया। यानी शुरू में हमें ये चाहिए, उसके बाद हमें ये चाहिए। स्मॉल चाहिए हाँ। अब ये अल्फाबेट्स कितने चाहिए? स्मॉल अल्फाबेट्स। अब वन से आप ज्यादा, वन या मान के उससे चलो, ज्यादा। हाँ मान के चलो, लोगों का नाम छोटा से छोटा कितना हो सकता है? अ, तीन, ठीक है। तीन तो अब होता ये है। आपके ऊपर है, आप कितना एज्यूम करते हैं। आप कहें अगर एक कैरेक्टर का भी तो होता है, लोगों का नाम दो का भी तो होता है, तो इट इज अप टू यू, आप कैसा सर्च करना चाहते हैं चीजों को। सर तो अगर सिर्फ प्लस लगा दें उसके बाद। अगर प्लस लगा देंगे सर तो वो कहाँ तक पता नहीं मैच ले ले। अच्छा नहीं, स्पेस आएगा तो फिर ब्रेक हो जाएगा हाँ, ना मतलब। स्पेस आएगा तो इट विल ब्रेक, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लस लगा देते हैं, प्लस का मतलब है ये वाला कैरेक्टर एक या एक से ज्यादा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये जो इस दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये कैपिटल आई होता, हम्म, ठीक है, तब तो ये चल जाता ना। इसको भी ले लेता ये हाँ। हाँ, इसको भी ले लेता। और दूसरा चीज, अगर आप प्लस लगा रहे हैं इट मीन्स आप दो कैरेक्टर वाले नाम को भी वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर बस ऐसे लिखा होता जे ओ, जो, तो ये भी एक वैलिड नेम हो जाता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे वैलिड मानते हैं या इनवैलिड, बट मेरे हिसाब से दिस वाज इनवैलिड, जो ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम्म, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप प्लस लगा रहे हैं इट मीन्स आप दो लेटर वर्ड्स को भी आप वैलिड कर रहे हैं, समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो सबसे अच्छा हो गया आप ब्रेसेस लगा लीजिए, यानी इसका अक्रेंस कितना होना चाहिए? कम से कम दो, और ज्यादा से हाँ। ज्यादा लेट से 10 मान सकते हैं, ठीक है। दो या 10, दो क्यों? क्योंकि एक बार तो ये आ गया और दो बार ये आ गया, तो दो और तीन एक नेम बन गया ना, हम्म, ठीक है। समझ में आ रहा है दीप्ति, ये समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ में। ठीक है, देन हो गया। इतने से आपको नाम मिल जाएगा लोगों को। दैट्स यस दैट्स सर। अ मैच, हो गया। अब इसको क्लोज करिए ब्रैकेट में, कॉमा, और टेस्ट स्ट्रिंग का नाम क्या है यहाँ पर? नेम नेम एज। एज। तो बस यहाँ वेरिएबल लिख दीजिए नेम एज ब्रैकेट क्लोज। इतना करके देखिए क्या आपको नाम मिल रहा है लोगों का? हाँ मिल गया सर। मिल गया ना? अब आप, हाँ सर। अब जो डेटा आपको मिल रहा है उसको आप स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल नेम में, नेम में। ठीक है। तो वो नेम में किस फॉर्म में डेटा स्टोर हुआ? लिस्ट के फॉर्म लिस्ट में। फॉर्म में। यानी लिस्ट विल कंटेन सिद्धार्थ, श्रवण, महेश एंड रवि। देखिए इस केस में आर को इसने इग्नोर कर दिया होगा यस सर। ना। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि कैपिटल तो मिला ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आना चाहिए था? और भी अल्फाबेट्स आने चाहिए थे, और मिनिमम भी उसका मैंने दे दिया था कि दो बार आना दो। चाहिए।
जबकि हाँ आर में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए आर को इसने छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे हमने सर्च करके देखी, यूजफुल इंफॉर्मेशन हमने सिर्फ निकाल लिया। अब बारी है एज की। एज तो सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन अब आपको ध्यान सर, अगर रखना कोई होगा। प्रीफिक्स यूज करेगा इसमें मिस्टर या मिसेज, मिस्टर या मिसेस क्या? मतलब अगर मान लो कोई मिसेज लिखता है आगे हाँ। नाम के, वो भी आ जाएगा ना इसमें? नहीं, डॉट आपने नहीं दिया है ना। मिस्टर या मिसेस जो भी लिख रहा है डॉट तो लगाएगा बाद में। हाँ तो डॉट तो आपके पैटर्न में है ही नहीं, अल्फाबेट्स आपने सिर्फ दिया है। जी सर। ठीक है, और ठीक है। मिस्टर और जो भी लिखे उसके बाद नाम छोटा तो लिखेगा नहीं, नाम भी कैपिटल से ही होगा। हाँ। मिस्टर श्रवण, तो वो मैच कहाँ से देके गया? यहाँ से ना। यस सर। ओके। अब देखिए, चीजें आपके हिसाब से चलेंगी, आप जैसा सर्च पैटर्न बनाएंगे वैसा करेगा। अगर आप मिस्टर भी चाहते हैं तो बीच में डॉट भी डाल दीजिए, कि कम से कम एमआर और मिस्टर, उसके लिए भी अलग अभी ग्रुपिंग पढ़ेंगे, आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, या तो मिस्टर या तो मिसेस दोनों सर्च हो। ठीक है। अब फिलहाल आप एज निकाल के दिखाइए, और ध्यान रखिएगा अगर आप एज निकाल रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक और एज दे रहा हूँ। एक पर्सन है 450 साल का, ठीक है, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। देखिए, अब आपको इसे नहीं फाइंड करना है, अब करिए जरा एज निकालिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपको यस सर। एज निकालते वक्त ध्यान देना है कि पर्सन का एज कम से कम, पहली चीज तो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज, या तो उसका एज 0 साल, मतलब जस्ट बर्थ हुआ है तो जीरो ही कहेंगे ना उसको। यस मंथ सर। में तो हम मानेंगे नहीं, या तो उसको जीरो। और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का जा सकता है? 3 कैरेक्टर तक, ठीक है, 100 साल तक। ठीक है। अब कहाँ तक आप वैलिड मान रहे हैं उसको आप देखिएगा। हम यहाँ पर हाँ एक एज सर। यहाँ पर कर देते हैं 110। 110 इज अ वैलिड एज, ठीक है, महेश के लिए 110 हमने कर दिया। जरा इसे भी फाइंड करिएगा। दिस इज अ वैलिड डेट बट दिस इज नॉट अ वैलिड डेट, इसे आप इग्नोर करके दिखाइए। ठीक है, 2 मिनट लीजिए, इसे भी सॉल्व करिए। तो नंबर्स पहले जैसे सर्च करना है, अगर 3 डिजिट्स हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप 450 को भी कैप्चर करेंगे। पहले देख लीजिए आप एक बार इसे करेंगे कैसे। एज, एज इक्वल्स टू आर ई डॉट फाइंड ऑल, बाल। देन आप लिखेंगे अपना सर्च स्ट्रिंग। क्या सर्च करना है? एज लोगों का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बैकस्लैश डी। मोल्ड। बैकस्लैश डी मतलब न्यूमेरिक कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, स्पेशल सीक्वेंस हमने यूज कर लिया। अगर हम इस बैक स्लैश डी नहीं लिखना चाहते तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट में में 0 0-9। 9। ठीक है, तो बैक स्लैश डी, कितने नंबर्स होने चाहिए? मिनिमम एक, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3। 3 हो सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। देन नेम एज, इसी टेस्ट स्ट्रिंग से तो चीजें निकालनी है, तो इस केस में आप 21, 40, 110 एंड 450। 30 एंड 450 भी निकाल लेंगे। 110 हम मान रहे हैं कि ठीक है ये एक वैलिड एज हो सकता है, बट 450 इज नॉट अ वैलिड एज। और अगर आप इतना करते हैं तो आपको एज तो सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये 450 भी मिल रहे हैं, विच इज रॉन्ग। तो एक ट्रिक है, आप कर रहे हैं सर, थोड़ा करके देखिएगा एक बार, अभी जो दिमाग में आया उसी हिसाब से करते हैं, रेंज लगा के। अदरवाइज लिस्ट में जो डेटा मिला है उसमें आप कंडीशन लगा के उसको ड्रॉप तो कर ही सकते हैं। आप क्या करिए यहाँ पर, डबल कोट में तो पूरा स्ट्रिंग सर्च करेगा। आप यहाँ पर जरा यहाँ लिखिए रेंज 0, हम 120 तक मान रहे हैं एक वैलिड एज, ठीक है, कॉमा नेम एज। जरा ऐसे करके देखिए तो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और करते हैं, स्ट्रिंग लिस्ट बना देंगे इसको हम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ आपके साथ में, कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना है। जिप वगैरह तो कर ही लेंगे ना आप लेटर ऑन, आपके पास नेम एज दो लिस्ट है, हमने जिप करके एज और नेम को एक साथ कर दिया, जिसका जो एज है उसमें वो चला गया डेटा। ठीक है, हम अभी क्या करना चाहते हैं, हम
450 को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। अगर हम 450 लिख रहे हैं और महेश की एज 110, दिस इज अ वैलिड एज बट 450 इज नॉट अ वैलिड एज, डबल कोट्स 1 2 3 एंटर। सर टाइप एरर आ रहा है उसमें, रेंज अगर यूज करेंगे ना। ओके ओके, फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं सर। हम ऐसे लिख सकते हैं, सर्च एज इक्वल्स टू रेंज, रेंज ऑफ 0 टू, सॉरी 0 कॉमा 120, एंड हम लिस्ट में लिख लेते हैं जरा इसे, लिस्ट, तो लिस्ट में स्टोर होगा इसमें, एंड देन re डॉट फाइंड ऑल, वहाँ पर हम लिख लेते हैं सर्च एज कॉमा नेम एज से, टाइप एरर अगेन, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। कैन वी क्रिएट सम लिस्ट, तो स्ट्रिंग बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या हम यहाँ कोई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं सर? मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब होगी। सर ऐसे कर सकते हैं कि अगर मतलब वो 3 डिजिट का है तो स्टार्ट जो है स्टार्ट सिर्फ 1 से ही हो। स्टार्ट सिर्फ 1 से ही हो। अगर आप सर ऐसा लगा देते हैं तो 0 एज और 2 एज और 3 एज है, ये सब तो इग्नोर हो जाएंगे ना सर। नहीं, अगर तीन डिजिट की एज हो, हम्म, सिर्फ 1 से ही स्टार्ट हो। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा सर। ग्रुपिंग कर सकते हैं हम और लगा के। अभी देखते हैं सर, जो हम एक और लॉजिक लगा रहे हैं, फंक्शन लिखना चाह रहे हैं हम, डेफ सर्च एज, सर एक लेकिन और चीज कर सकते हैं ना। लेकिन इसे हमें पैटर्न देना होगा। नहीं, अगर सर हम सर्च एज में जो हमने लिखा था ना \d और फिर ब्रैकेट करली ब्रेसेस के अंदर 1 से 3 तक, ठीक हाँ। है, उतना लिख के हमारे सर्च एज में हमारे 3 डिजिट तक की एज आ जाएगी, सारे नंबर आ जाएंगे। हम्म। फिर हम एज लें एक और वेरिएबल, और हाँ, उसमें मतलब कह देंगे फॉर, मतलब अगर ये सर्च एज इज लेस देन 120 तो अपेंड हो जाए वो एज में, तो वो हमें सिर्फ। वो तो वही तो सर उस समय कह रहे थे कि आप अगर ऐसा है तो आप ड्रॉप कर दीजिए 450 को। 450 को हम्म। ड्रॉप कर सकते हैं ना, कंपेयर करके जहां पर भी वैल्यू है। लेकिन यस हम सर। थोड़ा कोई और टेक्निक ढूंढ रहे थे कि इसी में हो जाए, वो तो हम कर ही लेंगे। हम्म। बट हमें ये नहीं लेना है तो इसके लिए कुछ और भी कर सकते हैं हम। ठीक है सर। अगर और के केस में अब हम देखिए थोड़ा ग्रुपिंग कर देते हैं सर। लेट्स से ऑल्टरनेशन यूज करते हैं, 1 से 2 अगर यूज करूंगा तो, अरे ये 0 भी आ रहा है, हाँ, अलग ले लेगा अलग वो। अलग, 1 और मैक्सिमम 2, 21 40 11 0। ओके, 3 वाले को तो ये ड्रॉप कर रहा है। हम यहाँ पर पीरियड लगा सकते हैं, 2 और 3 का। अगर हम यहाँ डॉट डॉट लिखे तो ये तो वो अल्फाबेट्स को भी ले लेगा। हाँ। वरना ये सब सबसे बढ़िया था, 2 2 कर रहे थे, 1 और 2। और ऐसा तो नहीं हो रहा है ये, लेकिन ग्रुपिंग वगैरह से कुछ हो जाता है तो हम उसको देखेंगे। आप भी ट्राई करिएगा, अगर हो जाता है तो बताइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो सकता है। \d एंड दैट्स इट। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम 1, मैक्सिमम 3, और इसको स्टोर कर लीजिए आप एज में। नाउ हम रिमूव कर सकते हैं ऐसे एजेस को। ठीक है, फॉर आई इन एज प्रिंट आई,
okay, if I is greater than 120, then age dot remove I. अब ये क्या हो गया? Not supported between instances of string and int. अच्छा, end of I. ठीक है, ये लीजिए रिमूव हो गया, ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है सर? यस सर। सर ये इफ इंट ऑफ आई मतलब क्या किया आपने? अमित सर बताइए क्या किया हमने? क्या आई सर? में तो इंट आ रहा था, इंटीजर वैल्यू आ रही थी पहले। मतलब आई अगर हमारा 120 से बड़ा है तो वो रिमूव हो जाएगा हमारी जो लिस्ट है इसमें से। आई जो आ रहा है ना, एज से जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग है, देखिए ना अभी भी स्ट्रिंग दिख रहा है आपको ये। अब हाँ, स्ट्रिंग और अच्छा इंटीजर को आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते इंट ना, आई। इसलिए हमने हाँ, उस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करके कंपेयर किया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं इस लिस्ट से इस एज को रिमूव कर दूं, बस। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो रिमूव कर दिया हमने 450, तो अभी वैलिड एज है हमारे पास। अब फाइनली अब आपको एज मिल गया है, नेम ऑलरेडी आपने निकाला है, नेम के लिए ये है, ठीक है जैसा। तो नेम और एज को क्या कर दीजिए, जिप करके निकाल लीजिए, तो आपको डेटा कुछ ऐसे मिलेगा इस फॉर्म में। ठीक है, एक और करेंगे। चलिए अभी करिएगा, उससे पहले ग्रुपिंग भी देख लीजिए। सर्च समझ में आ रहा है सर? फाइंड ऑल समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सर्च भी अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, सर्च आपको ऑलरेडी पता है, तो अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं। आर डॉट मैच, बस इसे रन कराते हुए चलते हैं। स्टार्स स्टार्स सर्च ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग देखिए कैसे होता है। ग्रुपिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो इसके बाद हम एग्जांपल करने जा रहे हैं उसमें ये यूज होगा। ठीक है, जैसे हमें मेल वगैरह फाइंड करना है, तो जब आप मेल वगैरह सर्च करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि @gmail.com है, या @outlook.com है, yahoo.com है। अगर आप सिर्फ जीमेल लिख देंगे इट मीन्स यू आर लुकिंग ओनली फॉर जीमेल डेटा। ठीक है, और अगर आप याहू लिख देंगे इट मीन्स यू आर लुकिंग ओनली फॉर याहू डोमेन। ठीक है, तो आप ग्रुपिंग करके चीजों को लिख दीजिए ब्रैकेट में, या तो याहू, या तो जीमेल, या तो आपका आउटलुक। ठीक है, विद इन अ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस पढ़ा था ना कल की यस क्लास सर। में, ग्रुपिंग के लिए यूज होता है ना। सेम थिंग वी विल यूज हियर ऑल्सो। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रुपिंग। तो the group feature of regular expression allows you to pick up parts of the matching text। अब आप जो ग्रुपिंग करने जा रहे हैं यहाँ पर, ग्रुपिंग करते वक्त करने के बाद आप स्पेसिफिक पार्ट को पिकअप कर सकते हैं, यानी डोमेन आपको चेक करना है, डोमेन चेक करिए। मेल चेक करना है तो यू कैन फाइंड द मेल ऑल्सो। ठीक है, अभी इसका काम क्या है तो यू विल सी। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, पार्ट्स ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न बाउंडेड बाय पैरेंथेसिस आर कॉल्ड ग्रुप्स। हमने ये कल ऑलरेडी देखा है। ठीक है, आपके रेगुलर एक्सप्रेशन का कोई भी पार्ट जिसको आप पैरेंथेसिस में इनक्लोज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, है ना, ग्रुप बना देते हैं हम। याद है ना सर, कल की क्लास में ये देखिए ग्रुप पढ़ा था ना। यस तो सर। हम ये क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग दिस एज अ ग्रुप ए बी और सी। ठीक है, फिर फॉलोड बाई एक्स जेड। तो उसी चीज का थोड़ा एडवांस वर्जन देख रहे हैं कैसे हम करते हैं ग्रुपिंग। और जब आप चीजों को ग्रुप करते हैं तो एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या मिलती है, क्योंकि जब चीजों को आप ग्रुप कर रहे हैं ना तो आपको वो कई चीजें बताएगा। पहला चीज तो वो पैटर्न जो मैच हुआ है, दूसरा वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, वो याहू ग्रुप को बिलोंग करता है या जीमेल ग्रुप को। तो आपको ये दोनों फंक्शन देता है। आप पैटर्न देखो, मैच देखो कि क्या मैच मिला है, और आप ग्रुप नेम पास कर सकते हो एज अ की। तो उस ग्रुप के जो भी वैल्यू होंगे वो आपको मिल जाएंगे, यही हो रहा है यहाँ पर। प्लीज नोट दैट अनलाइक स्ट्रिंग इंडेक्सिंग विच ऑलवेज स्टार्ट एट 0, ग्रुप नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट एट 1। द ग्रुप विद द नंबर 0 is always the target string,
टारगेट स्ट्रिंग यानी आप जिसे टारगेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नीचे आप देखेंगे दिस इज माय टारगेट स्ट्रिंग जिसे मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो अगर आप ग्रुपिंग में इंडेक्स 0 देते हैं, ठीक है, इट मीन्स यू आर सर्चिंग फॉर दिस स्ट्रिंग। If you call the group with this method with no argument at all, with 0 as an argument, you will get the entire target string. अगर आप बिना किसी की के, अगर आप बिना कोई इंडेक्स नंबर पास किए अगर आप फाइंड करते हैं अपने डेटा को, तो यू विल गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अब इस स्ट्रिंग को मैं रन करा रहा हूँ, ठीक, देखिए प्रिंट कराया हूँ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्यों किया हूँ, यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि स्टेटमेंट में कुछ डेटा है, और ऐसे आप यूज कर सकते हैं इफ में चीजें, ठीक है। तो इफ ट्रू, इट मींस इफ ट्रू, अगर स्टेटमेंट में मैं कुछ नहीं लिखता ना तब ये फॉल्स होता। तो अब ये कंडीशन चलेगा और चलते ही 3 स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस प्रिंट करके ये क्या कर देगा, support@askjojo.tic, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यों प्रिंट हो रहा है, बिकॉज मैंने मैच डॉट ग्रुप लगाया है और ग्रुप में मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया है, तो इट इज गिविंग यू ऑल द मैच जो मिला है, दैट इज योर टारगेट स्ट्रिंग, ठीक है। एंड मैच डॉट ग्रुप वन, ग्रुप वन क्या कर रहा है इंडेक्स 1 पर, दैट इज आपको यहाँ पर क्या मिला है, यू हैव गॉट दिस एज अ सीक्रेट ग्रुप एंड आस्क जोजो डॉट टेक एज अ सीक्रेट ग्रुप। ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखिए जरा सर्च स्ट्रिंग में, सर्च स्ट्रिंग में देखिए आपने 2 ग्रुप बनाया है यहाँ पर, आर दैट इज रॉ स्ट्रिंग, 1 ग्रुप हेयर, 1 ग्रुप हेयर। तो जो आउटपुट आएगा, पहला चीज तो एक आउटपुट में आएगा मैच जो मिला इसको, विच इज दिस, ठीक है। तो जब आप मैच डॉट ग्रुप करेंगे तो यू विल गेट द होल स्ट्रिंग जो आपको मिला है। और इंडेक्स 1 और 2 करेंगे ना, तो सबसे पहले दिस इज योर इंडेक्स 1 वाला डेटा, ठीक है, दिस इज योर ग्रुप 1, दिस इज योर ग्रुप 2, ठीक है। वही चीज यहाँ पर हो रहा है, जब आप ग्रुप 1 आप कर रहे हैं तो ये आपको बता रहा है कि ग्रुप 1 ये था, जब आप यहाँ मैच डॉट ग्रुप 2 कर रहे हैं तो ये आपको बता रहा है ग्रुप 2 ये था। तो ग्रुपिंग का काफी अच्छा यूज है। आपको अगर देखना है कि कौन से डोमेन का ये ईमेल आईडी है, तो आप सीधे ग्रुप 2 डाल दीजिए, यू विल गेट द डोमेन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मेल। और ये डेटा मैच डॉट ग्रुप क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मैच में ही मैंने पैटर्न को स्टोर किया है, ठीक है। मतलब किसी को भी हम ओपन पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो वो ग्रुप बन जाता है एक। ओपन यस, पैरेंथेसिस में जब आप चीजों को लिखते हैं तो क्रिएट्स अ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। जैसे मैच में देखिए व्हाट वी हैव गॉट इन मैच, मैच ऑब्जेक्ट में मिला है, मैच क्या मिला है, आई हैव गॉट दिस मैच, ठीक है, ये मैच मिला है। लेकिन आप इस मैच पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं, अगर मैं सिंस इट इज अ मैच ऑब्जेक्ट सर्च करके ये जो ऑब्जेक्ट बना है, आप इसका यू कैन चेक द डी आई आर ऑफ दिस मैच, ठीक है। इंडेक्स होगा इसमें। ये देखिए ये ग्रुप दिख रहा है, यस सर। ग्रुप इज अ मेथड डिफाइंड फॉर दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इस मैच ऑब्जेक्ट से पूछेंगे कि कौन से ग्रुप के हो तुम, तो इट विल टेल यू। अगर आप ग्रुप डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं तो ये आपको बताएगा कि मैच क्या हुआ है, ठीक है। तो पूरा आपको डेटा देगा, support@askjojo.tek, ठीक है, तो ये आपको पूरा बताएगा। बट अगर आप इस ग्रुप फंक्शन में इंडेक्सिंग करते हैं लाइक 1, तो इट विल टेल यू सपोर्ट दैट इज @ से पहले। अब ये @ से पहले वाला क्यों ले रहा है, क्योंकि ग्रुप आपका यही है, पहला ग्रुप यही है, ठीक है। और फिर अगर आप 2 डालते हैं तो इट विल टेल यू द सेकंड ग्रुप, दैट इज @ के बाद जो पैटर्न था, दिस वाज योर सेकंड ग्रुप, तो @ के बाद ये मैच मिला है, तो ये आपको वो भी बता रहे हैं। और अगर आप 0 देते हैं तो क्या बता रहा है, सेम चीज, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। बाय डिफॉल्ट जब आप ग्रुप फंक्शन में कुछ नहीं देते हैं तो ये क्या लेता है, आपका पूरा टारगेट स्ट्रिंग बताता है कि क्या मैच मिला है, ठीक है। तो दिस वाज द 3 थिंग्स, ट्रू, ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। ये अभी हम ईमेल में यही यूज करेंगे, ठीक है। हमें ग्रुप बनाना होगा जीमेल का, याहू का और इसका। अब ये अंदर क्या लिखा है इसको देख के डरिएगा नहीं, इट इज जस्ट अ पैटर्न, ठीक है। बस अभी बस ये देखिएगा कि हमने ग्रुप कैसे बनाया, हमने एक ये ग्रुप बनाया, हमने एक ये ग्रुप बनाया, और अलग अलग ग्रुप बना के हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये सब नहीं लिखते, अगर हम सिर्फ ये ब्रैकेट नहीं लगाते लेट से पैटर्न में, तो हमारे पास कितना ग्रुप होता, तब एक ही ग्रुप होता सर। सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप। और जब आप 1 डालते हैं ना तो आपको ये ग्रुप का नंबर मिल जाता है, दैट इज कौन सा डोमेन है, डोमेन नेम सिर्फ आपको मिलता, यस।
ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग ग्रुप में डाल रहे हैं तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि टू विच ग्रुप यू बिलोंग। और लेटेस्ट जो एक वीडियो डाला था अभी यूट्यूब पे, ग्रुप बाई नाम का, उसका काफी यूज है, एक बार उसे देखिएगा भी। ग्रुप बाई आईटर टूल्स लाइब्रेरी का है वो फंक्शन, ग्रुप बाई। वो डेटा साइंस में भी आगे यूज होगा, और अगर उसको आप समझ गए ना तो इसको भी समझ ही जाएंगे, क्योंकि मोर और लेस इन सब का फंक्शन एक ही जैसे है। ठीक है, ये अगर समझ में आया है आपको तो हम आपको एक स्ट्रिंग व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, उसे जरा सॉल्व कीजिएगा। हम्म, ये दिस इज द रॉ डेटा। आप इसे सर्च करिए। अरे, तो स्ट्रिंग में क्या लिखा है उस पर मत जाइएगा। आपको करना क्या है, आपको इस स्ट्रिंग में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है। लोगों का मेल आईडी, वैलिड मेल आईडी, लाइक दिस abcd@gmail.com, इट इज अ वैलिड ईमेल आईडी। लेकिन x@gmail, इट इज नॉट अ वैलिड ईमेल। ठीक है, अंकल टॉम @gmail.com, दिस इज अ वैलिड ईमेल आईडी। बट ये श्रवण @@gmail.com, दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, याहू, आउटलुक, ये सब वैलिड ईमेल आईडी है। ठीक है, अलग अलग डोमेन के। कोई भी मेल आईडी नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता, तो 234@gmail.com, दिस इज इनवैलिड। लेकिन आपके स्ट्रिंग के बीच में नंबर्स आ सकते हैं, तो दे आर वैलिड। ठीक है, उसके लिए भी बनाइएगा। समय लीजिए 2-3 मिनट, इसे जरा ट्राई करिए, देखिए तो आप कितना मेल आईडी फाइंड कर पाते हैं। देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही फालतू की मेल आईडी है, जैसे हैश टैग लगा है बीच में, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और मेल आईडी में आप कितना कैरेक्टर तक आप वैलिड मानते हैं? 2 कैरेक्टर, दो कैरेक्टर हो फिर उसके बाद @ लगाओ, क्या ये सही है? नहीं, 2 कैरेक्टर का तो मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा तो होगा नहीं, वो गूगल के सीईओ के लिए होगा। हाँ, तो 3 या 4 मिनिमम लिमिट मान सकते हैं आप, @ से पहले 3 या 4 स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग हो। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस, टेक योर टाइम, और इसे जल्दी से बताइए, फिर इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ रखा। ओके, दिस इज अवर रॉ डेटा, एक बार रन करा दिया, मेमोरी में ये आ गया है वेरिएबल। अब हमें पैटर्न बनाना है। ओके, re.find all, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, पहले हमें टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा, सॉरी, टेस्ट स्ट्रिंग लिख दीजिए ऐसे ही, रॉ डेटा। ठीक है, यहाँ से हमें डेटा सर्च करना है। अब क्या सर्च करना है वो बताइए आप। सबसे पहले आप, मेल जो है नंबर से स्टार्ट तो हो नहीं सकता, ना स्पेस से स्टार्ट हो सकता है। कैरेक्टर अंडरस्कोर होना से चाहिए, होता है या नहीं अल्फाबेट। होता है, मैंने कभी चेक नहीं किया अंडरस्कोर से। ठीक है, अगर होता हो तो आप देख लीजिएगा, बट लेट्स एज्यूम कि अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते, केवल अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? A to Z। कैपिटल ए टू जेड और कैपिटल A to Z। हम मान के चल रहे हैं कि कैपिटल स्मॉल दोनों से अगर वो लिखा जाता है तो सही है। जैसे यहाँ मैंगो, देखिए सारा मेल आईडी कैपिटल में है, तो ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंटेक्स जो होना चाहिए वो तो है ना, तो हम इसे भी वैलिड मान रहे हैं, इसलिए हम A to Z और कैपिटल A to Z लिख रहे हैं। ओके, अब अब क्या करें, कितना लेंथ होना चाहिए इसका? सर ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, जैसे कई नाम के बाद वो डालते हैं ना नंबर। अरे नंबर्स तो हो ही सकते, वही तो कह रहे हैं, लेकिन बिगिनिंग में नहीं हो सकता ना मेल में। हाँ, बिगिनिंग में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें इतना तो लिखना पड़ेगा। अब देखिए, आप कहें अगर कि सर \w लगा सकते थे, तो वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी नंबर अगर आ रहा है बिगनिंग में तो वो एक्सेप्ट करता। तो अभी हम क्या करें, हाँ। इसको हम इतना ही लिखते हैं, इसके बाद हम लगा देते हैं \w, और इसमें हम दे देते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम अगर ये एक बार एक कैरेक्टर आ गया तो उसके बाद हम मान रहे हैं कि तीन तीन और आ जाए, और मैक्सिमम हम मान के चल रहे हैं 10 मान रहे हैं, लेट्स से। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अब हमने यहाँ अल्फा न्यूमेरिक लिख दिया, ठीक है, \w। अब सही है इसका यूज, यानी पहले तो अल्फाबेट आएगा, लेकिन उसके बाद क्या आना चाहिए? इट कैन बी अ नंबर और इट कैन बी अ अल्फाबेट।
उसके बाद सीक्वेंस कैसे है ये मैटर नहीं करता है ना, आप बीच में नंबर लिख सकते हैं, आप लास्ट में लिख सकते हैं, तो वो सारा चीज सॉल्व हो जाएगा यहीं से। अगर हम बैक स्लैश डब्ल्यू नहीं लिखते तो क्या लिखते हैं? तब सर फिर हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें हाँ, लिखते क्लोज ब्रैकेट लगा के आपको लिखना स्मॉल पड़ता स्मॉल ए टू जेड लिखते और 0 to 9 लिखते। नंबर भी लिखते हैं। और उस केस में आपका अगर यहाँ शुरू में ए बी सी डी लिखते हैं आप, तो ये नेसेसरी था कि इसके बाद ए बी सी कुछ है, ठीक है, या आप ब्रैकेट में हाँ 0 to 9। अगर आप ये चीज नहीं लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ता ए टू जेड, और कैपिटल ए बैक टू स्लैश जेड, डी। और फिर 0 to 9, और इसके बाद इसका कितना अकरेंस हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम दीजिए, तो 3, 10 ऐसे लिखना पड़ता। अब इसी चीज को हमने रिड्यूस करके क्या कर दिया, बैक स्लैश डब्ल्यू, बिकॉज बैक स्लैश डब्ल्यू स्टैंड फॉर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ओके, अब बताइए इसके बाद क्या आना चाहिए, एट द रेट आना चाहिए, और लेट से हमने लिख दिया gmail.com, ये आना चाहिए सर पूरा, हम हम ये भी इसको एज चाहते इट हैं कि इज। मतलब स्पेशल कैरेक्टर ना आए कोई और ना, हाँ, एट द रेट को छोड़ के। एट द रेट को छोड़ के कोई और ना, इसलिए हम एट द रेट एज इट इज लिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी क्या हमें मिला। ओके, ये वाला तो सारा डेटा मिल गया हमें, देख रहे हैं। आउटलुक वाला चाहिए तो आप यहाँ लिखिए आउटलुक, सिर्फ एक ही मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आउटलुक वाले दो हैं, पाइनएप्पल भी है @outlook.com, है ना। कैपिटल वाला क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, क्योंकि हमने क्या लिखा है, स्मॉल आउटलुक, समझ रहे हैं। यस सर। कैपिटल अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ वर्टिकल बार लगा के कैपिटल आउटलुक ऐसे लिखिए और ब्रैकेट में से क्लोज कर दीजिए, यानी ग्रुपिंग कर दीजिए, ठीक है, लाइक दिस @outlook और आउटलुक फॉलोड बाय .com, ये तो ग्रुप आ गया सीधे। तो आप क्या करिए, इसको एक ग्रुप बनाइए और इसको एक ग्रुप बना दीजिए, लाइक दिस, एक ग्रुप ये @outlook और outlook.com, एक ग्रुप ये ABCD 1 2 3 1 2 3, ये कौन सा ग्रुपिंग आ रहा है यहाँ पर, फाइंड ऑल। सर ये वर्टिकल बार लगा लगा के सब लिख सकते हैं, जीमेल कैपिटल जीमेल, स्मॉल आउटलुक कैपिटल आउटलुक। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। outlook.com, देखिए ग्रुप हमने किया तो एक पैटर्न मिल रहा है और एक उसका डोमेन नेम मिल रहा है, यानी एक मेन ग्रुप आपको ये मिल रहा है, उसके अंदर सब ग्रुप है ये, तो दोनों मिल रहा है। सब ग्रुप में देखिए स्मॉल आउटलुक डॉट कॉम में आपको ये मिल रहा है मैच, और कैपिटल आउटलुक डॉट कॉम में ये मिल रहा है, तो आप लूप चला के इंडेक्स 0 वाला डेटा निकाल सकते हैं, आपको सारे आउटलुक वाले मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा ये इनएफिशिएंट है, देखिए सर अगर कितने हेलो बार आप आउटलुक लिखेंगे, कितने बार जीमेल लिखेंगे, और स्मॉल कैपिटल कब तक लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक और चीज करने जा रहे हैं, ग्रुप करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे जीमेल वर्टिकल बार, और इसके बाद कैपिटल जीमेल वर्टिकल बार याहू। के बाद लिखेंगे याहू वर्टिकल बार आउटलुक, एक ये ग्रुप हो गया, और इसके बाद क्या आना चाहिए, .com। .com, एंड इसको हमने एक मेन ग्रुप के अंदर डाल दिया। तो ये देखिए ABCD फुनसुक जीमेल आउटलुक सब कुछ आ रहा है, और ये उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप नेम्स, जीमेल ग्रुप के ये हैं, आउटलुक ग्रुप के ये हैं, ठीक है। ग्रुपिंग जब आप करते हैं तो ऐसे ही डेटा मिलेगा। अब आप इसमें फर्दर आइट्रेशन करके निकाल सकते हैं हो। और दूसरा चीज देखिए, अब ये कैपिटल वाले नहीं ले रहे हैं ना, तो आप एक चीज करिए, इसी में वर्टिकल बार लगा लगा के जीमेल कैपिटल कर दीजिए, याहू कर दीजिए। लेकिन कई बार कंपनीज का डोमेन नेम ना याहू होता है, ना आउटलुक, ना जीमेल, वो कंपनी का नाम खुद होता है। जैसे टेक विद्या का ऑफिशियल मेल आईडी हो जाएगा, उसमें लगेगा techvidya.com। @techvidya.education, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न बना सकते हैं, यानी @ के बाद अल्फाबेट्स आए, कितनी बार आए आप वो भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं।
Yes. डॉट के बाद कॉम आया तो ग्रुप करिए ही नहीं। एक ये ऑप्शन है, अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे। और एक फंक्शन होता है फ्लैग, फ्लैग नाम का पैरामीटर होता है इनसाइड अ मैच फंक्शन, इनसाइड अ फाइंड ऑल फंक्शन, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन के फाइंड ऑल सर्च जो भी फंक्शन है रेगुलर एक्सप्रेशन के, उसके अंदर एक पैरामीटर होता है फ्लैग्स। फ्लैग्स इक्वल्स टू बस आप लिख दीजिए आर ई डॉट कैप्स लॉक में इग्नोर केस। तो ये क्या करेगा, आपके अल्फाबेट्स की केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर देगा, यानी कैपिटल स्मॉल सब कुछ मैच होगा। ठीक है, ये देखिए अब आपको आउटलुक भी मिल रहा है और स्मॉल आउटलुक दोनों ही मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक बार लिखा और इसको आपने करेक्ट कर दिया यूजिंग आर ई डॉट इग्नोर केस, यानी while searching for this pattern it will ignore the upper size and lower size of your alphabets। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर आपको कैपिटल ए टू जेड लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो इट विल लुक फॉर कैपिटल ए टू जेड एज वेल। ठीक है, बिकॉज आपने फ्लैग क्या लगा दिया है, आर ई डॉट इग्नोर केस। ये देखिए सेम आउटपुट। ठीक है, अब इसमें आप आइट्रेट कर लीजिए बारी बारी से, यू विल गेट ऑल द वैलिड ईमेल्स। देखिए इसने इग्नोर किया है चीजों को जिसे इग्नोर करना चाहिए। कोई भी मेल में आपको शुरू में देखो 1 2 3 नहीं मिलेगा, नंबर्स बीच में मिलेगा, एट द रेट एक ही बार आया है, एक से ज्यादा बार नहीं आया है। अगर मैं यहाँ एट द रेट एक बार और लगा दूं देन एक मैच मिल रहा है, देखिए श्रवण एट द रेट वाला। समझ में आ रहा है, एक ये तरीका है। और आपका काम क्या होगा, आप इसमें पहले चीज तो आइट्रेट करिए, आइट्रेट करके इसमें से ईमेल्स निकालिए। और दूसरा आप ये भी करेंगे, आप जीमेल नाम का की बनाएंगे डिक्शनरी में, और उस की में जीमेल वाला मेल्स स्टोर करेंगे। आउटलुक नाम का एक की बनाएंगे और उसमें आउटलुक वाले ईमेल आईडी स्टोर करेंगे। और याहू वाला एक की बनाएंगे, यानी यू विल क्रिएट अ डिक्शनरी हैविंग 3 कीज, याहू, जीमेल एंड आउटलुक। और उसमें जो वैल्यू स्टोर करेंगे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और उस लिस्ट में क्या क्या स्टोर करेंगे, abcd@gmail.com, फुनसुक, अंकल टॉम, लाइक दिस, जो भी उस पर्टिकुलर की को बिलोंग करता है स्टोर करिएगा। और दूसरा आप इसी पैटर्न को बनाइएगा विदाउट यूजिंग ग्रुपिंग। जैसे हमने यहाँ लिखा है ना जीमेल, याहू, आउटलुक, आप ब्रैकेट्स वगैरह मत यूज करिएगा, सीधे एट द रेट के बाद पैटर्न बनाइएगा कि एट द रेट के बाद सिर्फ अल्फाबेट्स आ सकता है, अल्फाबेट कम से कम कितनी बार आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है, फॉलोड बाई डॉट होना चाहिए, डॉट फिर कॉम आना चाहिए उसमें। अगर कॉम नहीं इन होता है कहीं कहीं तो उसके लिए भी पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए बस ब्रैकेट के अंदर ए टू जेड और उसका मिनिमम मैक्सिमम रिपीटिशन दे दीजिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है सर? हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया सॉल्व। हाँ सर। ठीक है, उसको करेंगे विदाउट यूजिंग ग्रुपिंग। ग्रुपिंग अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे मिलेगा चीजें। और इस ग्रुपिंग के साथ अभी क्या करना है आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आप इसको एक डिक्शनरी में स्टोर करिए, जीमेल ग्रुप के जो है उनको एक जगह स्टोर करिए, आउटलुक ग्रुप के जो है उनको एक जगह, इतना करिएगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशल फंक्शन जो और स्प्लिट वगैरह रह गए हैं उसे खत्म करके वी विल स्टार्ट न्यू वेब टॉपिक, स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मजा आएगा डेटा निकालने में। ठीक है, इतना कर लीजिएगा अच्छे से, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। नोट्स ऑलरेडी शेयर हो चुका है आपको। सर ये कर दीजिएगा शेयर, अरे कोलैब वाली सब कुछ फाइल। तो हो गया है, इसको आप करिएगा खुद से, और नोट्स में हर चीज है, ये है सर, हर चीज है। ठीक है, जो पीडीएफ ठीक है। भेजा उसमें ऑलरेडी सब कुछ रन किया गया है, बस आप उसे देखिएगा नहीं, पहले इतना करिएगा खुद से। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं तो मैं इसको आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ। नहीं, क्वेश्चन नहीं, वो जो कोलैब वाली फाइल आपने शेयर कर दी थी कोलैब में नहीं कर रहा हूँ सर ये मैं, सर, नोट्स वाली है। ये कोलैब में नहीं कर रहा हूँ सर, मैं उसी नोट्स में नहीं कर नहीं, रहा हूँ। जो पहले आप कर रहे थे। रेगुलर एक्सप्रेशन का हाँ। सब कुछ इसी नोट में कर रहा हूँ सर, आई पाइथन में। अच्छा सर अच्छा। फिर इसको बाद में सेंड करेंगे क्या? अरे सर ऑलरेडी आपके उसमें क्वेश्चंस हैं, अभी ये जो क्वेश्चन आप करवा रहे हो ये ऑलरेडी नीचे सॉल्व हुआ है कैसे, बट आप उसे देखिएगा नहीं। एक लिंक भी है, इस लिंक से डेटा कैसे निकालना है ये। ठीक है, फोन नंबर रीड करना है इस वेबसाइट से, उसके लिए कैसे करना है नीचे थोड़ा बताया गया है कि यूआरएल फंक्शन में आप उसको लिंक दीजिए, इट विल रीड द कंटेंट फॉर यू। तो एचटीएमएल में वो डेटा आ चुका है, अब उस डेटा में से फाइनली आप नंबर्स को फाइंड करिए बना के स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये है कुछ चीजें नोट्स में है वो ऑलरेडी,
हम आपको यहाँ पर रन करा के दिखा रहे हैं ना, हमने आउटपुट सब कुछ क्लीन कर दिया था ना, तो उसे खुद से रन करा करा के आपको दिखा रहे हैं उसी नोट में। ठीक है, तो इसे करिएगा। कोई डाउट होगा तो बताइए। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैं इसको ऑलरेडी इस पे चैट पे भेज चुका हूँ, इसका सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ, ये कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा इसको और ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके सर? ठीक ठीक है है सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ठीक है, थैंक यू सर। इसके वीडियोस अपलोड कर दूंगा सर कल तक में, ठीक है, क्योंकि दोनों को अब एडिट करके डालना पड़ेगा। तो जी। एक कोई डाउट होता है तो आप, एडिट करेंगे क्या? हाँ थोड़ा सा वो करना पड़ता है ना, आगे पीछे गैप होती है, शांति हो जाती है कहीं कहीं। ठीक है, ठीक थोड़ा है, सा। बाकी का ध्यान रखिएगा आप। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, बाय। बाय सर।